नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एस.डी. यादव की सीरीज चलाई हुई है। तो इस क्लास को आगे बढ़ते हुए हम इसी तरीके से हम सभी चैप्टर को सोल्व करते हुए चलेंगे। और आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हमने इसमें डायरेक्ट प्रश्न लिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर कराए हुए हैं। सभी प्रश्न आपके सेलेक्टेड हैं, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस में आए हुए हैं, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो। तो आप सभी अपना कॉपी पेन को अपने साथ लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। पहला प्रश्न, जब धन अपने का n गुना हो जाए, और 53 क्वेश्चन है यहाँ पर। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में दुगुना करने की घोषणा की गई है। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें, तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे चुटकियों में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई राशि, सपोज करे कि अगर वह राशि 1 रुपया थी, तो वह 8 वर्षों में 3 गुना हो गई। 8 वर्ष में 3 गुना हो गई। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वह राशि 8 वर्ष में 2 रुपये का ब्याज लगाती है, यानी उस राशि पर 8 वर्ष में 2 रुपये का ब्याज लगता है। तो अब हमको पूछा गया है, यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें। 4 गुने का मतलब राशि 1 रुपये से 4 रुपये करना चाहें, तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो 1 रुपये का लगेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 रुपये का ब्याज 8 वर्षों में लगता है, तो 1 रुपये का ब्याज आपका 4 वर्ष में लगेगा। तो अगले 4 वर्ष में उस राशि पर ब्याज 1 रुपया लग जाएगा और राशि 1 रुपये से 4 रुपये हो जाएगी। तो टोटल जो आपके समय होगा वो होगा 8 और प्लस 4, यानी इजिकल्स टू 12 वर्ष। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ 12 वर्ष, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर अब की बार रेट दी गई है 12% की। जो रेट दी गई है वो है 12%, और राशि को दुगना करने की बात कही है, यानी जो 1 रुपये से राशि 2 रुपये करनी है। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। तो यहाँ पर जो एसआई लगा वो 1 रुपये का लगा। तो यहाँ पर आपसे टाइम पूछा गया है, तो आपको टाइम निकालने की ट्रिक पहले भी बताई गई है। आप बोलेंगे 1 रुपये का ब्याज लगा, किस पर, 1 रुपये पर, किस परसेंट रेट से, 12%, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब हम इसे 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, और 4 से कैंसिल करेंगे 100 को तो 25 अपॉन 3 का मतलब यहाँ पर आ गया 8 होल 1 अपॉन 3 वर्ष। अब यहाँ पर आपका आंसर महीने में दिया गया है, तो आप 8 वर्ष पूरे और 1/3 वर्ष को आप मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 4 मंथ, 4 महीने। तो आपका जो आंसर होगा 8 वर्ष 4 महीने। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2 गुना हो जाएगी। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, अब की बार रेट पूछी गई है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पंद्रह वर्ष यानी प्रिंसिपल आपका दिया गया है 1 रुपया और अमाउंट आपसे 2 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका SI लगेगा वो आपका 1 रुपया लगेगा और यहाँ पर टाइम दिया गया है 15 वर्ष। 15 वर्ष तो यहाँ पर जो आपकी रेट होगी, रेट आपकी इस तरीके से निकालेंगे कि 1 रुपये का ब्याज लगा किस पर, 1 रुपये पर, कितने वर्ष में, 15 वर्ष में, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। अब 5 दिया 15 और 20 पंजे 100। 20/3 का मतलब आ गया 6 होल 2/3%। 6 होल 2/3% यानी कि ऑप्शन ए। अब जिन बच्चों को 20/3 का मतलब ये नहीं पता कि ये किस तरीके से आया है, तो एक बार देखेंगे। हम 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 6 18 और जो 2 रिमाइंडर बचा, अब इसको लिखने का तरीका होगा आपका, जो रिमाइंडर बचा उसको सबसे ऊपर, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो सबसे नीचे, और जितनी बार पहाड़ा चला आपका उसको बीच में। तो आपका आ जाएगा 6 होल 2/3%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर होगी? तो बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे रेट पूछी गई है यानी दर पूछी गई है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। प्रिंसिपल और अमाउंट 1 रुपये से 2 रुपये और यहाँ पर टाइम दिया गया है 8 वर्ष। तो यहाँ पर SI लगा आपका 1 रुपये का, SI इक्वल्स टू 1 रुपीज। तो यहाँ पर आप रेट निकाल लेंगे। 1 रुपये का ब्याज लगा 1 रुपये पर, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 और 100/8 यानी 1/8 का जो फ्रैक्शन होता है वो आपका 12 होल 1/2% आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए, ये आपका टाइप है और इसका 60वां क्वेश्चन। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। दस वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है यानी कि आपका जो 1 रुपये की राशि थी वो 2 रुपये हो गई कितने वर्षों में, 10 वर्ष में। अब साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी? तो यानी कि वो 1 रुपये से 3 रुपये करना चाहता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो 10 वर्ष में जो ब्याज लगा वो 1 रुपये का लगा, अगले 10 वर्षों में भी ब्याज 1 रुपये लगेगा। तो ये राशि 2 रुपये में 1 रुपया और ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 3 रुपये। यानी कि राशि आपकी 1 से कितनी हो गई, 3। टोटल कितने वर्षों में, 10 और 10 20 वर्ष में। तो आपका यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपसे 1 रुपये से अमाउंट 2 रुपये हो गया, प्रिंसिपल से अमाउंट 2 रुपये हो गया,
कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपका 1 रुपये का ब्याज लगा। तो अब हम इस राशि को 5 गुनी करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगले 7 वर्षों में फिर 1 रुपये का ब्याज लगेगा, तो राशि 3 रुपये हो जाएगी। अगले 7 वर्षों में फिर 1 रुपये का ब्याज लगेगा, राशि 4 रुपये हो जाएगी। और अगले 7 ईयर्स में फिर 1 रुपये का ब्याज लगेगा और राशि 5 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 रुपये से 5 रुपये राशि हो गई। तो टोटल कितने वर्षों में? 7, 7, 7 और ये 7, तो यानी कि टोटल 28 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी हो जाएगा, 28 ईयर्स। चलिए जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। कोई धनराशि शरत ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी? बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन है आपकी। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और जिससे कि आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उतारा जा सके, जिससे कि आप भविष्य में कभी भी इन सवालों को गलती न करके आए। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चनों को। 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, 1 रुपये से 2 रुपये हो गई, कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। अब की बार आपसे 4 गुनी पूछी गई है, तो ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज मिला, अगले 20 वर्षों में फिर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी राशि 3 रुपये हो जाएगी। और फिर अगले 20 वर्षों में 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो राशि 4 रुपये हो जाएगी। तो कितनी हो गई? 1 रुपये से 4 रुपये हो गई, कितने वर्षों में? 20, 20, 20, यानी कि 60 वर्षों में। तो आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, 60 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपके साधारण प्रश्न है प्रश्नावली में से। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। चलिए एक बार जूम कर लेते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो गए, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल दिया गया है वो था 800 रुपये और जो आपका अमाउंट दिया गया है 3 वर्षों में वो दिया गया है 956 रुपये। तो यहाँ पर जो SI लगा वो लगा 156 रुपये। यहाँ पर ये एक बार इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका SI लगा वो 156 रुपये लगा, तो हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। और रेट क्या रहेगी आपकी? आप कहेंगे 156 रुपये का ब्याज लगा, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। और कितने रुपए पर? 800 रुपये पर। 800 रुपये पर और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। और 52/8 का मतलब आ गया आपका 52/8 का मतलब आ गया 8 6 जा 48, बच गए आपके 4, 8 5 जा 40, यानी जो आपकी रेट आई वो आपकी यहाँ पर 6.5% आ गई। अब ये बोल रहा है कि यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए, जो नई रेट होगी आपकी, नई जो दर होगी आपकी यहाँ पर नई दर, वो आपकी हो जाएगी 10.5%। और 800 रुपये का 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि आपसे यहाँ पर अमाउंट
पूछा गया है। तो 3 वर्ष में जो आपका SI लगेगा वो लगेगा R मल्टीप्लाई T%, R मल्टीप्लाई T%, यानी कि यहाँ पर आपका जो SI होगा वो होगा 10.5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका 31.5%। तो जो यहाँ पर आपका अमाउंट होगा, अमाउंट आपका हो जाएगा, यदि हम प्रिंसिपल को 100% लेकर चले, 100% आपका प्रिंसिपल और 31.5 आपका SI, तो आपका टोटल जो अमाउंट होगा 131.5%। और यहाँ पर आपको दी गई है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पर 100 की जो वैल्यू दी गई है, 100% की वैल्यू यानी प्रिंसिपल आपका 800 रुपये दिया गया है। 1% की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 रुपये, और अमाउंट आपका आया है 131.5%। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, 131.5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ जाएगा आपका 8 पंजे 40 की 0, कैरी लगे 4, 8 एकम 8 और 4, 12 का 2 का, हासिल लगा 1, 8 के 24 और 1 25, हासिल लगे 2, और 8 एकम 8 और 2 10, 1052 रुपये, 1052 रुपये। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1052 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्ष में, जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो जाते हैं। तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो बिल्कुल अब की बार हम यहाँ पर रेट निकाल लेंगे, और प्रिंसिपल यहाँ पर चेंज हुआ है 7,000 रुपये, और 5 वर्ष टाइम दिया गया है। सबसे पहले हमें निकालना होगा अपनी रेट को। तो चलिए हम रेट निकालते हैं। 5,000 रुपये से राशि 5700 रुपये हो गई, तो प्रिंसिपल यहाँ पर आपका 5,000 रुपये, और यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया है 5700 रुपये। तो यहाँ पर जो SI लगेगा, SI आपका हो जाएगा 700 रुपये। तो हम यहाँ पर रेट निकाल लेंगे, तो रेट आ जाएगी आपकी 700 रुपये का ब्याज लगा, 1 वर्ष में हुआ है, तो ठीक है, टाइम है 1 वर्ष, यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं। तो 700 रुपये का ब्याज आपका लगा 5,000 रुपये पर, कितने वर्षों में, 1 वर्ष में, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 70 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 14%। 14% आपकी ओरिजिनल रेट थी। तो अब आपको अमाउंट साधारण पूछा गया, साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, यानी यहाँ पर अब की बार प्रिंसिपल अब आपका हो जाएगा 7,000 रुपये, रेट आपकी आ गई 14%, और टाइम आ गया आपका यहाँ पर 5 ईयर्स। तो जो आपका यहाँ पर SI हुआ, SI आपका लग जाएगा 14 5 जो 70%। यहाँ पर आपको पता है 100% की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल आपका 7,000 रुपये है। 1% की वैल्यू यहाँ पर आपकी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 70 रुपये। आपको वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपसे अमाउंट पूछा गया है, तो आप वैल्यू निकाल लेंगे 170% की। तो आप 170% की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगी 170 मल्टीप्लाई 70, 17 सत्ते 119, और डबल जीरो, तो यानी 11,900 रुपये। तो 11,900 रुपये आपका बी ऑप्शन, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 2,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3,300 रुपये हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को।
यहाँ पर प्रिंसिपल आपका दिया गया है 2500 रुपये और अमाउंट दिया गया है 3300 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका एसआई हो जाएगा वो हो जाएगा 3300 में से 2500 को माइनस करेंगे तो 800 रुपये। और यहाँ पर आपसे वर्ष पूछे गया यानी समय पूछा गया है और रेट दी गई है 8%। तो आप टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फार्मूला होगा, हम देखेंगे कि 800 रुपये का ब्याज मिला कितने रुपए पर, 2500 रुपये पर। किस रेट से, 8% की रेट से, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 8 से ये 8 कैंसिल और 25 चौका 100। तो जो आपका टाइम आया वो आया 4 वर्ष, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 4 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x रुपये है। तो यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। अब जब x आ जाता है तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर प्रिंसिपल आपको निकालना है, टाइम यहाँ पर x वर्ष, रेट यहाँ पर x वर्ष x%, और साधारण ब्याज एसआई भी यहाँ पर आपका x रुपये। तो चलिए हम यहाँ पर एसआई का सिंपल फार्मूला लगाते हैं। एसआई इक्वल्स टू होगा आपका PRT/100, PRT/100। एसआई की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो गई x रुपये, प्रिंसिपल हो गया आपका निकालना है, रेट हो गई आपकी x%, और टाइम भी आपका यहाँ पर x वर्ष हो गया, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो इस x से ये x कैंसिल, तो जो प्रिंसिपल होगा आपका इस 100 की मल्टीप्लाई 1 में लगेगी, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 100, और ये जो x मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा आपका डिवाइड में, यानी 100/x रुपये। तो ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, 100/x रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप भी पढ़ लीजिए। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही से दर से ब्याज होगा। तो चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल आपका दिया गया है यहाँ पर 500 रुपये, और जो यहाँ पर आपका समय दिया गया है 6 महीने, टाइम यहाँ पर आपका 6 महीने, 6 महीने यानी कि हाफ ईयर, और 8% की छमाही दर से। तो बिल्कुल यहाँ पर जो दर भी दी गई है आपकी 8% की छमाही, 8% छमाही। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक छमाही के बाद में कितने रुपए ब्याज के लगेंगे। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, हमें इसमें चेंज भी कुछ नहीं करना है, सिंपल करेंगे, ऐसा ही निकाल लेंगे हम। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रिंसिपल हो गया आपका 500 रुपये, रेट हो गई आपकी 8%, परसेंट नहीं लिखने के यहाँ पर हम 8%, और जो छमाही 6 महीने यानी एक बार ब्याज लगेगा आपका 6 महीने के बाद में, ठीक है। तो एक छमाही, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और अपोन में कर देंगे यहाँ पर हम 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 अट्ठे 40, 5 8 जा 40 रुपीज़। तो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, 40 रुपये। यहाँ पर हमें पता है कि 6 महीने को हम एक छमाही कहते हैं, और यहाँ पर जो रेट भी दी गई है वो भी आपकी छमाही दर से दी गई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है
साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से होता है। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये दिया गया है और टाइम 2 वर्ष, और जो अमाउंट दिया गया है वो आपका 1200 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर SI आपका हो जाएगा 200 रुपये। 1200 में से 1000 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 रुपये। यहाँ पर हम रेट को फाइंड करेंगे। देखते हैं 200 रुपये का ब्याज लगा कितने रुपए पर, 1000 रुपये पर, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल। तो आपकी रेट आ गई यहाँ पर 10%। अब जो नई रेट है वो 4% बढ़ा दी गई। तो नई जो दर है आपकी, नई रेट आपकी हो जाएगी 14%। अमाउंट प्रिंसिपल आपका दिया गया है 1000 रुपये ही। प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है और टाइम है आपका यहाँ पर 3 वर्ष। टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो जो यहाँ पर आपका SI होगा वो हो जाएगा 14 3 जा 42%, और जो अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 142%, क्योंकि 100% आपका प्रिंसिपल। यहाँ पर 100% की वैल्यू आपको दी गई है। 100% की वैल्यू आपकी 1000 रुपये। 1% की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 10 रुपये, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 142% की, क्योंकि इसने पूछा गया है अमाउंट। तो 142% की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल लेंगे। 142 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो आपके जो राशि आई वो 1420 रुपये आई। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। SSC MTS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे आज के। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो दोस्त, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।